अब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रन को भी बुलाए हैं और कहा, हे राम लला जी, हे लखन, हे शत्रुघ्न भरत, आ करके इनके चरणों में वंदन करो, प्रणाम करो। महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, परम तपस्वी हैं ये। पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विशारी। और जब सावले सरकार, राघवेंद्र सरकार को विश्वामित्र जी ने देखा है तो अपने आप को ही भूल गए सज्जनों। देह गेहात्म विस्मृति, भगवान की छवि को देख करके यदि हम देह और गेह की स्थिति को नहीं भूले तभी हमने भाव से दर्शन नहीं किया। विश्वकर्मा जी, यदि कथा सुनने के लिए हम पंडाल में बैठे हैं और कथा सुनते सुनते हमें घर की याद आती है बीच बीच में, तो समझो कि हमारा कथा में मन नहीं लग रहा है ठीक से। कथा का दिव्य रसास्वादन हमारा मन नहीं पा रहा है। कथा स्थल में बैठने के बाद गेह की विस्मृति और देह की विस्मृति हो जाए तब समझो कि सच्चा ये श्रोता है। श्रोता में खोट है, कमी है, योग्यता में कमी है उसके। इस प्रकार से सज्जनों विश्वामित्र जी से पूछा है दशरथ जी ने, हे महामुने, यही कारण आगमन तुम्हारा, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ, कृपा करके बतावें। कहूं सुकारण करत न लावं बारा, आप आज्ञा करें, हम तुरंत आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे जिस हेतु कारण से आप आए हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सदा वही मोही, मैं जाचन आयो नृपतोहि। हे राजेंद्र, असुर समूह बहुत यज्ञ में विघ्न करते हैं, उपद्रव करते रहते हैं, मन में यज्ञों को विध्वंस कर देते हैं। ऋषि मुनि त्राहि त्राहि कर रहे हैं, अतः हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। कौन सा दैत्य राक्षस है जो आपको सता रहा है? तो विश्वामित्र जी ने बताया है, महाबलो महावीर्यो राक्षसैः बहुभिर्वृतः, श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः। हे महाराज, राक्षस राज लंकेश के दैत्य राक्षस ही बड़ा आतंक मचाए, बड़ा उपद्रव किए हुए हैं। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज कांप गए सज्जनों, और मन उतर गया, दुखी हो गया, मन खिन्न हो गया उनका। हे महामुने, आप और कुछ मांग लें, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ? क्यों कि बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गंधर्व भी रावण का पार नहीं पा रहे, तो मैं कैसे पार पाऊंगा? देवदानव गंधर्वा यक्षाः पतग पन्नगः, न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर मानवायुधे। जब देवता भी जिस लंकेश रावण का पार नहीं पा पाते हैं, तो हम साधारण मनुष्य उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? अतः आप कुछ और मांग लीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, हम आपको नहीं मांगना चाहते हैं, आपसे हम सहायता नहीं चाहते, अपितु ये जो तुम्हारे दोनों ढोटा माने बालक हैं, राम लखन जी एक तरफ थे, एक तरफ शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न जी खड़े हुए हैं, दोनों बगल बगल में, दोनों अपने संग में खड़े हुए हैं। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसनाथा। हे चक्रवर्ती जी, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने दोनों ढोटो बालक को मुझे दे दीजिए, राम को और लखन को मुझे दे दीजिए। इतना सुनते ही तो दशरथ जी के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, आश्चर्यचकित हो गए, शोक के सागर में डूबे। क्या इन छोटे से बालकों को आपको दूं राक्षसों को मारने के लिए? राक्षसों का पार देवता भी नहीं पा रहे हैं, कि मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या पाएंगे? इस प्रकार से सज्जनों दशरथ जी महाराज भाव विभोर हो गए, मोह के कारण आंखों से सुपात होने लगे, तड़पने लगे, रुदन करने लगे। महाराज, हे महर्षि, आपने विचार करके याचना नहीं की है? कितना मिन्नत के बाद, कितनी प्रार्थना के बाद, चौथेपन बुढ़ापापन में मुझे ये पुत्र मिले।
और आप इनको हमसे दूर ले जाने के लिए कह रहे हैं, और वो भी इतने भयंकर कार्य के लिए ले जाना चाहते हैं। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। आप कहिए तो हम आपको कहें कि भूमि दान दे दूं, राज्य दान कर दूं, हीरा जवाहरात सोना चांदी हाथी घोड़ा आपको दान में दे दूं। सर्वश देवा जो सहरोषा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं महाराज, आप मेरे पुत्रों के अलावा कुछ और मांग लो, पूरी सभा साक्षी है, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, तनिक भी खोट नहीं होगी मेरे मन में। यदि आप मेरा प्राण भी मांगे तो उसको भी देने को तैयार है, लेकिन किसी भी प्रकार से हे गोसाई, हे स्वामी, राम देत नहीं बनाई गोसाई। अब जब दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी महाराज क्रोधित हो गए, लाल लाल हो गई आंखें, भौवें टेढ़ी हो गई। जब इनके भयंकर क्रोध को देखा तो दशरथ जी और कांपने लगे, चरणों में गिर पड़े, रुदन कर दिए। और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा है, आप कुल गुरु हो, और जो शिष्य अपने मार्ग से भटक जाए मोह के कारण, तो गुरु का कर्तव्य है कि वह उसे पथ पर मार्ग पर ले आए। जैसे अपने पितामह आदि को देख करके, भीष्म द्रोणाचार्य गुरुजनों को देख करके अर्जुन मोह के कारण पथ से भटक गए। मैं भिक्षा मांग करके जीवन बिता लूंगा कन्हैया, लेकिन मैं अपने लोगों से युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान गुरु के पद को धारण करके, मोह को नष्ट करके, गीता का दिव्य ज्ञान दे करके, और अर्जुन को जो पथ से भटक रहे थे उनको पथ पर ला करके महाभारत करवा करके कल्याण किया पृथ्वी का सज्जनों। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। बड़े विधि विधान से वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के सामने ही दशरथ जी को समझाया है। इस पर संतजन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि माने अनेकानेक प्रकार से समझाया, साधारण अर्थ तो यही है, परंतु संतों ने भाव दिया है। दशरथ जी के पास में जाकर के वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के याचन को उचित कहा देखो, यदि बाबा के साथ भेज दोगे ना तो ये ऐसी व्यवस्था करेंगे, साधु महात्मा ब्राह्मण बड़े कृपालु होते हैं। अब धीरे धीरे इनका कौमार समय चल रहा है, आगे ये युवावस्था को प्राप्त होने, विवाह भी तो होना है, तो इनकी कृपा से बहू भी आपके घर में आ जाएगी, ऐसा ये योजना बनाए हैं। आप चिंता मत करो। हाँ, मेरे लल्ला का विवाह के विषय में सोच रहे हैं। हाँ। तो प्रसन्न हो गए राजा दशरथ जी महाराज। नृप संदेह नास कहाँ पावा, और बड़े प्रेम से आदर से बुलाए हैं राम लखन जी को, और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से समझाया है। गुरु जी की सेवा करना, किसी भी प्रकार से प्रमाद मत करना। और मुनि के चरणों में गिर करके कहते हैं, महामुने आप मेरे बच्चों के अपराध को क्षमा करना, यही दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे हीरा मोती हैं, आप इन पर कृपा दृष्टि रखना। सौंपे भूपर सिंह सुत बहुविधि देयशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। इस प्रकार से सज्जनों, माता पिता के चरणों में वंदन करके, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके, राघवेंद्र सरकार अपने अनुज लखन को लेकर के पीछे पीछे विश्वामित्र जी के चले हैं। सज्जनों, जब विश्वामित्र जी के साथ में राम जी चले हैं तो भाव में डूबने लगे विश्वामित्र जी महाराज। आहा, मेरे प्रभु कितने उदार हैं, कितने ब्रह्मण्य देव हैं ये, कितना अपने भक्तों को, हम लोगों को मानते हैं। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दिखाई।
ध्यान